बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण और आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न। तो देखते हैं प्रश्न पहला दिया गया है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। आपको वो संख्या नहीं पता है, तो सबसे पहले माना कि संख्या क्या है, x है। देखिए हल, माना कि संख्या x है। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, आपको सबसे पहले क्या बनानी है, समीकरण बनानी है। तो हम क्या बना रहे हैं, समीकरण। कैसे, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, किसी संख्या से आधा घटाने पर, तो जो संख्या मानी है x में से क्या घटाएंगे, आधा। और क्या लिखा है आगे, और परिणाम को, तो परिणाम क्या प्राप्त हुआ, x माइनस हाफ। परिणाम को किससे गुणा कर रहे हैं, आधे से, तो ये परिणाम प्राप्त हुआ, इसको फिर गुणा किया है आधे से, तो क्या प्राप्त होता है, 1/8। ये बराबर किसके प्राप्त होएगा, 1/8 के। तो समीकरण बनाना समझ में आया। क्या लिखा है, कोई संख्या है, तो संख्या हमको नहीं पता, हमने मान लिया उसको x, तो संख्या में से क्या घटाया है, आधा। और जो परिणाम प्राप्त हुआ, परिणाम क्या प्राप्त हुआ, x माइनस हाफ, इसको फिर गुणा किया है आधे से, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1/8। समीकरण बनाना समझ में आया। अब आगे हल करते हैं इसको। देखिए यहाँ 2 क्या है, भाग में, इसका पक्षांतरण उधर करेंगे तो भाग किस में बदल जाएगा, गुणे में। देखिए x माइनस हाफ तो यहीं रहने दो, ये 2 भाग में, उसको उधर ले गए तो वो बदल गया गुणे में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/8 गुणा 2, कट रहा है तो काटिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो देखिए अब क्या बचा, या x माइनस हाफ बराबर क्या आ गया, 1/4। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए आगे, या चर भाग को अलग और अचर भाग को अलग। अचर में यहाँ क्या बचा है, 1/2, और इसका साइन क्या है, ऋणात्मक। इसका पक्षांतरण करेंगे तो ऋणात्मक किस में बदल जाएगा, धनात्मक में। देखिए x को यहीं रखा, माइनस 1/2 उधर जाके हो गया प्लस 1/2। यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए, या x बराबर 4 लिया, एलसीएम 4 में 4 का भाग लगाया तो क्या प्राप्त हो गया, 1 गुणा 1, यहाँ आ गया 1, प्लस 4 में 2 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 2 गुणा 1 2। तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया, 2 + 1 3/4। क्लियर हुआ यहाँ। अब इसकी जांच करना चाहोगे तो देखिए, जांच क्या आ जाएगा, इसके अंदर मान रख के देख लीजिए, 1/2, x की जगह क्या प्राप्त हुआ है, 3/4, प्लस नहीं है, ये क्या है, माइनस 1/2। इसको हल करने पर क्या आ जाना चाहिए, 1/8। तो हमारा उत्तर सही है। देखिए आता है क्या, 1/2, 4 और 2 एलसीएम आया 4, 4 में 4 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 1 गुणा 3 माइनस 4 में 2 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 2 गुणा 1 प्राप्त हुआ 2। तो क्या गया, 1/2 तो है ही, 3 में से 2 गए तो 1 और 1/4। तो अंश का गुणा अंश में किया, 1 गुणा 1 1, हर में क्या है, 2 गुणा 4, 4 दूनी 8, तो 1/8 प्राप्त हो गया, जो कि दिया गया है। मतलब हमारा उत्तर सही है, कि दिया गया है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। क्या दिया गया है, एक आयताकार, कौन सी आकृति का है, आयताकार तरणताल मतलब स्विमिंग पूल
की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। हमको चौड़ाई चाहिए होगी तभी तो हम लंबाई निकाल पाएंगे, क्योंकि लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगुने से 2 अधिक है। तो क्या मानेंगे हम, चौड़ाई। देखिए हल, क्या मानना पड़ेगा, माना कि स्विमिंग पूल की चौड़ाई, क्या मान रहे हैं, चौड़ाई को मान लिया x मीटर, ठीक है। तब लंबाई कितनी हो जाएगी, प्रश्नानुसार लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई के दुगुने। दुगुना निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। तो चौड़ाई का दुगुना कितना हो जाएगा, 2x। तो चौड़ाई के दुगुने से 2 अधिक, तो 2 अधिक करने के लिए 2 प्लस करना होगा। क्लियर हुआ, चौड़ाई हमने मान ली x। अब जो लंबाई दी गई है वो चौड़ाई के दुगुने से, मतलब दुगुना मतलब 2 गुणा x, और उससे भी कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो प्लस क्या कर दिया यहाँ 2, और ये किस में आएगी, मीटर में। क्लियर। आगे क्या दिया गया है, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है, तो परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप बराबर दिया गया है 154 मीटर। आयताकार पुल है, आयत का परिमाप बताया था कल भी, कितना होता है, ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई। किसी का भी परिमाप निकालना है मतलब इसकी चारों भुजाओं का योग। तो लंबाई को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 2 बार, और चौड़ाई को भी कितनी बार जोड़ोगे, 2 बार। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर। तो यहाँ परिमाप की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 154। अब लंबाई और चौड़ाई के ये वाले मान आपको समीकरण में रखने होंगे। देखिए, या 2 लंबाई की जगह रख दिया आपने, कितना माना है, 2x प्लस 2, प्लस चौड़ाई की जगह क्या रख दिया, x, बराबर आ गया 154। क्लियर हुआ यहाँ। अब देखिए 2 गुणे में है तो उधर जाके किस में बदल जाता है, भाग में। गुणा किस में बदलता है, भाग में। तो और 2x और x कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस 2, 154 भाग में कितना आ गया, 2। गुणा बदल गया, यहाँ कुछ नहीं है मतलब गुणा है, गुणा किस में बदल गया, भाग में। कट रहा है तो काटिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, बचा 1, ये 14 बन गया, 2 सत्ते 14। अब देखिए इसके आगे, अचर भाग को एक तरफ और चर भाग को एक तरफ, इधर कितना आ गया, 77। 2 प्लस का था, उधर जाके किस में बदल जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ आ गया माइनस का 2, या 3x बराबर कितना आ गया, 77 में से 2 गए 75। समझ में आया। आगे देखिए, या x बराबर 75 बटा 3, 3 गुणे में था, उधर गया 3 तो किस में बदल गया, भाग में। क्लियर। देखिए अब कट रहा है तो काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा तो ये कितना हो गया, 15, 3 बचे 15। तो x का मान कितना आ गया, 25। क्लियर। अब आप लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, इसमें x का मान रख के दोनों निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, अतः स्विमिंग पूल की लंबाई, देखो लंबाई कितनी मानी थी हमने, 2x प्लस 2, x का मान कितना आ गया, 25 प्लस 2, 25 दूनी 50 प्लस 2 कितना हो गया, 52 मीटर। क्लियर। चौड़ाई बराबर कितनी मानी है, देखिए x मीटर, तो x की जगह आप क्या रख दोगे, आप 25 मीटर। क्लियर हुआ। इसको भी अगर आप चेक करना चाहें कि हमारा उत्तर सही है या नहीं, तो क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई का मान इस परिमाप में रख के देखिए, यदि सही है 154 आ रहा है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। कैसे, देखिए 2
गुणा लंबाई की जगह कितना रखेंगे अपन, लंबाई आई है 52 प्लस चौड़ाई की जगह 25। हल करिए, 52 और 25, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 77 दूनी 154 मीटर, जो कि दी गई है, जो कि दिया गया है। मतलब जो हमारा उत्तर निकला है वह सही है। समझ में आया? चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न तीसरा क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, ये दोनों भुजाएं बराबर दी गई है, आधार आपको दिया गया है ये 4/3 सेंटीमीटर, तथा परिमाप दिया गया। परिमाप क्या होता है, इन तीनों भुजाओं का भुजाओं की लंबाइयों का योग, वो दिया गया है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करनी है। ये नहीं पता है तो दोनों बराबर हैं, मान लिया x, तो आपको x ज्ञात करना है। क्लियर हुआ? प्रश्न समझ आया? हल करते हैं, देखिए हल। क्या मान रहे हैं, माना कि दोनों समान भुजाओं की लंबाई कितनी मान लेंगे, x सेंटीमीटर है, ठीक है। तब परिमाप कितना दिया गया है, 4 सही 2/15। कौन से भिन्न में दिया गया है, मिश्र भिन्न। तो इसको किस में बदलोगे आप, सरल भिन्न में। कैसे, देखिए परिमाप कितना हो जाएगा, तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। एक लंबाई x है, दूसरी भी x है, और तीसरी कितनी है 4/3 बराबर। सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 15 का गुणा करा 4 में, 15 चौक 60 प्लस किया 2, 60 और 2 62, तो ये हो गया 62, और बटे में क्या आएगा 15। क्लियर? चर भाग को एक तरफ, अचर भाग को एक तरफ। देखिए या x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 62/15 प्लस के 4/3, उधर गए तो हो गए माइनस के 4/3, ये हो गए माइनस के 4/3। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? इसको हल करते हैं। पहले 15 और 3 का एलसीएम लिया तो आया 15। देखिए या इसको इधर ही रखिए, 2x एलसीएम लिया आया 15, 15 में 15 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 1 इंटू 62, क्या मिल गया 62, माइनस 15 में 3 का भाग लगाया तो प्राप्त हुआ 5 इंटू 4, 5 चौक 20, ये प्राप्त हो गया 20। आगे देखिए या 2x बराबर 62 में से 20 गए तो 2 में से 0 गया तो 2, 6 में से 2 गए तो 4/15। अब देखिए x के साथ गुणे में है 2 को इस तरफ अक्षांतरण किया तो गुणा किस में बदल जाता है, भाग में। देखिए या x बराबर 42/15 कहाँ आ जाएगा, ये गुणे में है तो भाग में आ गया, कट रहा है तो काटिए, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर कट रहा है 5 तिया 15, 3 सत्ते 21, 3 के पहाड़े से कट गया तो x का मान कितना आ गया 7/5। क्लियर? x हमने क्या माना था, दोनों बराबर भुजाओं की, दोनों समान भुजाओं की लंबाई कितनी आ गई 7/5 सेंटीमीटर। यदि आपको अपने उत्तर की जांच करनी है तो क्या करेंगे, परिमाप निकाल के देख लीजिए, परिमाप कितना आना चाहिए इसके बराबर। देखिए आता है क्या, तो क्या लिख देंगे, जांच त्रिभुज का परिमाप। देखो 7/5 को कितनी बार जोड़ोगे, 2 बराबर भुजाओं की लंबाई प्लस आधार की लंबाई दी गई है 4/3, 5 और 3 एलसीएम लिया तो कितना आ गया 15,
15 में 5 का भाग लगाया तो प्राप्त हुआ 3, 3 सत्ते 21, फिर वापस आएगा 21, 15 में 3 का भाग लगाया प्राप्त हुआ 5, 5 चौक 20। देखिए अब क्या आता है, 20 और 20 40 और 20 60 और ये एक एक 62, तो कितना आ गया 62/15। तो ये 62/15 ये सरल भिन्न में जब बदला था तो क्या प्राप्त हुआ था 62/15, तो जो कि दिया गया है, मतलब जो उत्तर है वो सही है, जो कि दिया गया है, मतलब हमारा उत्तर जो प्राप्त हुआ है वह सही है। क्लियर हुआ। प्रश्न नंबर तीसरा। अब करते हैं प्रश्न नंबर चौथा। क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी के 15 अधिक है, दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपन को दोनों संख्याएं नहीं पता है, पर इन दोनों संख्याओं में रिलेशन दिया गया है कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। तो एक संख्या मान लो x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी x + 15। देखिए कैसे हल। माना कि एक संख्या x है, तब प्रश्नानुसार दूसरी संख्या 15 अधिक है तो x + 15 होगी। क्लियर हुआ। एक संख्या x है, दूसरी से 15 अधिक है तो इसमें 15 जोड़ देंगे। क्लियर। अब क्या दिया गया है, दोनों संख्याओं का योग 95 है। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, दोनों का योग बराबर दिया गया है 95। योग करके देखिए, एक है x तो x प्लस दूसरी है x + 15 बराबर दिया गया है 95। दोनों संख्याओं को जोड़ दिया। अब देखिए x + x कितना हो जाएगा, 2x + 15 बराबर 95। चर भाग को अलग और अचर भाग को अलग। 15 यहाँ पर प्लस में, उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में। क्लियर हुआ। आगे देखिए, या 2x बराबर 5 में से 5 गए तो क्या बचते हैं 0, 9 में से 1 गया तो 8, तो x का मान कितना आ जाएगा, या x बराबर 2 गुणे में x के साथ इसका पक्षांतरण करेंगे तो 2 किस में चला जाएगा, भाग में। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 80 के भाग में 2 और आ जाएगा, 2 चौक 8, तो x का मान कितना आ गया, 40। क्लियर हुआ। अतः पहली संख्या क्या हो गई, अतः संख्याएं कितनी हो गई, एक संख्या तो हो गई 40 x मानी थी, और दूसरी x + 15, 40 + 15, तो कितनी आ गई 40 और 55। क्लियर। इसकी भी जांच करके देख लीजिए, क्या दिया गया, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 95। देखो होता है क्या, जांच। 40 + 55 कितना हो गया, 5 और 0 5, 5 और 4 9, 95 आ गया। इसका मतलब जो हमारा उत्तर है वह सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है। ऐसा हमने उदाहरण भी किया है। अनुपात दिया गया है तो क्या मान लेते हैं, एक को 5x और दूसरे को 3x, तभी तो ये आपस में कट के x और x कट के कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात करिए। देखिए हल। तो क्या लिखेंगे, माना कि संख्याएं 5x व 3x हैं। क्या करोगे आप, अगर अनुपात निकालना है तो इन दोनों को बटे में लिखो, x से x कट गया तो क्या आ जाएगा, 5:3। इसलिए हमने क्या मान ली, संख्याएं 5x और 3x। अब प्रश्नानुसार इनका अंतर कितना दिया गया है, 18। देखिए अंतर मतलब दोनों का आपस में माइनस करना।
प्रश्नानुसार दोनों का अंतर मतलब 5x, 5x बड़ा है, ठीक है, 5 बड़ा है ना 3 से, इसलिए 5x बड़ा है 3x से, और दोनों का अंतर निकालना है मतलब दोनों को एक दूसरे से घटाना है। तो 5x माइनस 3x प्रश्नानुसार कितना दिया गया है, दोनों का अंतर 18। क्लियर हुआ? या 5x माइनस 3x कितना प्राप्त होता है, 2x बराबर 18, या x बराबर कितना हो गया 18, 2 गुणे में है, पक्षांतरण करेंगे तो गुणा किस में बदल जाएगा, भाग में, तो ये आ गया 2 भाग में, कट रहा है तो काटिए, 2 एकम 2, 2 नम 18, या x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 9। अब x का मान यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे तो दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, अतः संख्याएं कितनी हो गई, 5x, तो 5 गुणा 9, 5 नम 45, एवं 3x, 3 गुणा 9, 9 तिया 27, दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई 45 और 27। जांच करिए, देखिए जांच कैसे करेंगे। प्रश्न में क्या दिया गया था, दोनों का अंतर, कौन कौन सी संख्या है, 45 माइनस 27, 18 प्राप्त होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं देखिए, यहाँ 5 में से 7 नहीं जाता, यहाँ से लिया 1 तो 15 में से 7 गए तो क्या बच गया 8, और यहाँ हो गया 3, 3 में से 2 गए तो बच गया 1, तो 18 प्राप्त हो गया। क्या लिख दोगे, जो कि दिया गया है, मतलब जो हमारा उत्तर प्राप्त हुआ है वह सही है। क्लियर हुआ? ये था प्रश्न 5। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6। देखिए 3 लगातार पूर्णांकों का योग दिया गया है 51, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखो कोई भी पूर्णांक है, 1 2 3 4 5, तो ये लगातार पूर्णांक है। मान लीजिए ये 2 3 4 ये लगातार पूर्णांक है, तो सब में क्या, इसके बाद वाला पूर्णांक निकालने के लिए क्या करोगे, 1 जोड़ोगे, इसके बाद वाला निकालने के लिए इसमें 1 जोड़ेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? तो वैसे ही हम यहाँ भी करते हैं। तो मान लिया, माना कि पूर्णांक कौन कौन से हैं, एक को मान लिया x, तो दूसरा कितना आ जाएगा, इसमें क्या जोड़ेंगे 1, तो x प्लस 1, और इससे अगला निकालना है तो इसके अंदर एक और जोड़ देंगे, तो x प्लस 1 तो था ही, प्लस 1 और कर दिया। अतः क्या प्राप्त होंगे हमको पूर्णांक, x प्लस 1 और x प्लस 2, 3 लगातार पूर्णांक है। यहाँ तक समझ में आ गया? एक पूर्णांक माना x, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1 और तीसरा हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 1, मतलब x प्लस 2। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब प्रश्नानुसार क्या दिया गया, इन तीनों पूर्णांकों का योग 51 है, तो प्रश्नानुसार क्या कर सकते हो, इन तीनों का योग x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर किसके दिया गया है, 51, ये आ गया 51, या x प्लस x 2x प्लस x कितना हो गया, 3 बार x को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा 3x प्लस 2 और 1 3 बराबर दिया गया है 51। क्लियर है? या चर भाग एक तरफ, अचर भाग दूसरी तरफ, तो 3x तो यहीं रहेगा, यहाँ है पहले से 51, प्लस का 3 उधर जाके किस में बदल जाता है, माइनस का 3, तो यहाँ आ गया माइनस का 3। क्लियर? या 3x, 51 में से 3 गए तो कितने बचे, 48, या 3x के साथ गुणे में है, पक्षांतरण किया तो गुणा किस में बदल जाता है, भाग में। देखिए x बराबर 48 के भाग में क्या आ जाएगा, 3, काटो, 3 एकम 3, 1 बचा, ये 18 हो गया, 3 छंग 18, तो कितना प्राप्त हो गया, x का मान 16। तो अन्य
दो पूर्णांक क्या हो जाएंगे, 16 प्लस 1 और 16 प्लस 2। देखिए, अतः दिए गए पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो x का मतलब 16, दूसरा हो जाएगा 16 प्लस 1 और तीसरा 16 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 16, 17 और 18। इनकी भी जांच कर लीजिए, इन तीनों का योग कितना आना चाहिए, 51 आता है क्या। देखिए जांच, 16 प्लस 17 प्लस 18, देखो 7 और 8 कितने होते हैं, 15, 15 और 6 21, हासिल आई 1, 2, 3, 4 और 5, 51 प्राप्त हो गया जो कि दिया गया है। इसका मतलब जो हमारा उत्तर है वह सही है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, 7वां, क्या दिया गया है, 8 के 3 लगातार गुणज। 8 के 3 लगातार गुणज क्या करते हैं, वही जो अपन ने उदाहरण में किया था, 8 का जैसे पहाड़ा लिखते हैं तो आप क्या करते हो, 8, फिर लिखते हैं 8 प्लस 8, फिर 8 प्लस 8 प्लस 8, जोड़ते जाते हैं 8, तो क्या मिलते हैं हमको, 8 के गुणज मिलते हैं। अब यहाँ हमको ये पूछा है 3 लगातार गुणज, तो अगर एक गुणज x मान लिया तो दूसरा क्या आएगा, इसमें 8 जोड़ देंगे, तीसरा क्या आएगा, इसमें 8 जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा x प्लस 8 प्लस 8। क्लियर हो रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं, माना कि 8 का एक गुणज x है, अतः 3 लगातार गुणज, अतः 3 8 के, यहाँ लिख दीजिए 8 के 3 लगातार गुणज होंगे। कौन कौन से हो गए, 8, एक तो माना अपन ने x, एक हो गया x प्लस 8 और दूसरा क्या हो गया x प्लस 8 प्लस 8, तो क्या मिल गया x प्लस 8 और x प्लस 8 और 8 16, ये क्या मिल गए, 8 के 3 लगातार गुणज। आगे क्या दिया गया है, इन तीनों का योग दिया है 888 है, तो गुणजों को ज्ञात करना है। देखिए प्रश्नानुसार समीकरण बनानी पड़ेगी, तो बनाते हैं समीकरण। इन तीनों का योग x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 बराबर आना चाहिए 888 के। देखिए अब क्या होता है, या कितनी बार x है, 1 2 3, तो कितना हो गया 3x, 8 और 16 कितने हो गए 24, बराबर है 888 के। या 3x इधर ही रहने दो, 888 24 प्लस का है, उधर जाके किस में बदल जाएगा, माइनस का 24। अब देखिए क्या होता है, या 3x बराबर 8 में से 4 गए तो बच गए 4, 8 में से 2 गए तो बच गए 6 और ये 8 पहले ही है, तो कितना मिल गया 864। x के साथ गुणे में कौन है, 3, 3 का पक्षांतरण करेंगे तो गुणा किस में बदल जाता है, भाग में। देखिए या x बराबर कितना हो गया 864, 3 गुणे में किस में बदल गया, भाग में। कट रहा है तो काटिए, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बच गए 2, 2 यहाँ मिलके 26 हो गए, 8 दिया 24, फिर कितने बच गए 2, ये हो गए 24, फिर आ गया 8, 8 दिया 24, तो क्या प्राप्त हुआ x का मान 288। तो आप तीनों गुणज निकाल सकते हो, x प्लस 8 x प्लस 16। देखिए अतः 8 के 3 लगातार गुणज कौन कौन से मिल गए, एक तो मिल गया 288, दूसरा मिल गया 288 प्लस 8 और तीसरा मिल गया 288 प्लस 16। हल कर लीजिए, 288 में जोड़े 8, कितना मिल गया 8 और 8 16, 1 आ गया, तो ये आ गया 296, 296। तीसरा देखो 8 और 6 क्या होता है 14, ये आया
14, हासिल आई 1, तो ये 8 9 10, 0 ये आ गया 1, तो मिल गया 304। क्लियर। तो 288, 296 और 304। अपने उत्तर की जांच करनी है तो आप क्या करोगे, इन तीनों का योग कितना आ जाना चाहिए, 888। देखिए आता है क्या, जांच 288, 296 और 304, इन तीनों का क्या करना है आपको, योग। देखिए 8 और 6 14 और 4 18, हासिल आई 1, 9 और 1 10 और 8 18, हासिल आई 1 3 4 5 6 7 और 1 8, क्या है जो कि दिया गया है, मतलब हमारा उत्तर सही है। क्लियर हुआ। 7वां प्रश्न देखते हैं हम। 8वां प्रश्न क्या दिया है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 4 से गुणा कर। 3 लगातार पूर्णांक, ये भी अभी अपन ने समझा कैसे, एक को माना x, तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1, और तीसरा कितना आ जाएगा x प्लस 1 प्लस 1। क्लियर। तो हल करते हैं। माना कि प्रथम पूर्णांक x है, तब 3 लगातार पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, देखिए x, x प्लस 1, x प्लस 2, 1 प्लस 1 कितना होता है 2। क्लियर। अब क्या लिखा है, इनको लेकर उन्हें क्रमशः, क्रमशः मतलब पहले को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से गुणा करना है आपको। ठीक है। अब प्रश्नानुसार पहले को किससे गुणा करना है, 2 से, प्लस दूसरे को करना है 3 से, प्लस तीसरे को करना है किससे, 4 से, और इनका गुणा करके जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 74। तो यहाँ लिख दिया 74। हल करके समीकरण बनाते हैं। देखिए, या 2 गुणा x हो गया 2x, प्लस 3 इंटू एक्स 3x, प्लस 3 इंटू एक 3, प्लस 4 इंटू एक्स 4x, प्लस 4 इंटू 2 8 बराबर 74। इनको खोलने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी, वितरकता, जो अपन ने अध्याय 1 में पढ़ी थी वही यूज़ की है, वितरकता। देखिए अब, या x वालों को जोड़ दीजिए, 2x और 3x 5x, 5x और 4x 9x, तो क्या आ गया 9x, प्लस अचर भाग कौन सा है 3 और ये 8, 8 और 3 11 बराबर कितना है 74। चर भाग एक तरफ, अचर भाग दूसरी तरफ। करिए पक्षांतरण। या 9x बराबर, इधर कितना है 74, इधर 11 है प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का 11, ये आ गया -11। या 9x बराबर, 4 में से 1 गया तो बचा 3, 7 में से 1 गया तो बचा 6। क्लियर। या 9 गुणे में उधर भेजना पड़ेगा इसको, तो भाग में चला जाएगा। क्लियर। काटिए, 7 9 63 होता है, या x का मान कितना आ गया 7। क्लियर। देखिए अब आप मान रख देंगे इसमें x का, तो आपको तीनों पूर्णांक, जो 3 लगातार पूर्णांक थे वो प्राप्त हो जाएंगे। कैसे, अतः 3 लगातार पूर्णांक कौन कौन से हो गए, देखिए पहला तो हो गया x 7, 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में इस 7 में 2 जोड़ दिए, 7 और 2 9, तो क्या मिल गया 7 8 9। यदि आपको जांच करनी है अपने उत्तर की तो क्या करेंगे आप, पहले में गुणा करना था आपको 2 का, तो 2 इंटू 7, प्लस दूसरे में गुणा करना है 3 का, 3 इंटू 8, प्लस तीसरे में गुणा करना है 4 का, तो 4 इंटू 9 करके देखिए क्या आता है। 7 दूनी 14, प्लस 8 तिया 24, प्लस 9 चौक 36,
इन तीनों को जोड़ने पर क्या मिल जाना चाहिए? 74 आता है क्या? देखिए 6 4 10 और 4 14 का 4, 1 बचा, 3 और 1 4, 5 6 और 7 मिल गया 74, जो कि दिया गया है, जो कि दिया गया है। मतलब जो हमको उत्तर प्राप्त हुआ है वह सही है। क्लियर हुआ प्रश्न नंबर 8वां? उम्मीद करती हूँ आपको 1 से 8 तक प्रश्न समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं हम आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।